हमारे देश की राजनीति में आज के दिन जो चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसे समझने के लिए अगर आप नेताओं के राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसमें क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा समाज सेवा, यानी कि वो सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं और समाज सेवा के रास्ते ही जीतकर सत्ता में आना चाहते हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि और ज्यादा समाज सेवा कर सकें। लेकिन अब आप उनके भाषणों पर जरा गौर फरमाइए तो उसमें जनता के सामने वो समाज सेवा की बातें लेकर नहीं आते, बल्कि एक मेन्यू कार्ड लेकर आते हैं जिसमें लिखा होता है ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी मुफ्त और वो भी मुफ्त, और इसे आम भाषा में रेवड़ी कल्चर कहते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ने हैं, और इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जो बातें जनता से की हैं, जो वायदे किए हैं जनता से, उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कांग्रेस ने हरियाणा में सरकार बनने पर ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा कर दिया है। इसके अलावा उसने ये कहा कि वो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देगी। हरियाणा में कांग्रेस ने नकद फायदे देने की बात को दोहराया है। यह भी कहा कि हर महिला को 2000 रुपए दिए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन को भी 6000 रुपए करने का वादा कर दिया है। इसके साथ गरीबों को जमीन देने की बात भी कही गई है। महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। आजकल गैस सिलेंडर कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200, 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा, 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। अब हम कांग्रेस पार्टी के मुफ्त वाले इन वादों का एक विश्लेषण करेंगे और इसके साथ हम उन्हीं तथ्यों का इस्तेमाल करेंगे जो कि सार्वजनिक हैं, जनता के सामने हैं। बस इन्हें कंपाइल करके हम आपको एक बार दिखा देना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे के साथ। तो कांग्रेस हिमाचल में यह वादा पूरा करने में फेल हो चुकी है। कांग्रेस ने वहां भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई, और इसके उलट उसने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने वाली योजना भी बंद कर दी, जो कि पहले से चल रही थी। ठीक इसी तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली योजना चलाई थी, और इसका परिणाम यह है कि पंजाब आज देश में सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों में एक बन चुका है। अगर महिलाओं को 1500 या फिर 2000 रुपए महीना देने के वायदे की बात करते हैं, तो इसके पीछे का सच ये है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल में इस वादे को पूरा नहीं कर सकी है। कर्नाटक में भी ऐसे ही वादे के साथ मुफ्त बिजली के लिए दूसरे विकास कार्यों को भी रोकना तक पड़ गया। इसके बाद मुद्दा आता है फ्री जमीन देने का। तो साल 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार थी, और उस दौरान भी यही योजना चलाई गई जिसमें गरीबों को आवासीय भूखंड दिए गए थे, यानी कि जमीन का टुकड़ा। इस योजना में एक जगह एक ही परिवार को 129 भूखंड दे दिए गए, यानी कि इस योजना को जब लागू किया गया तो जमीन के टुकड़े पर भ्रष्टाचार की रजिस्ट्री कर दी गई। हरियाणा में बड़े बड़े वादे करने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में अपनी इन्हीं गारंटीज को पूरा करने के चक्कर में साफ कह दिया था कि अब विधायक कोई विकास कार्य न मांगे। इसके लिए फंड न होने की बात को आधार बताया गया था। कर्नाटक में गारंटियों का खर्चा 2024-25 में 50,000 करोड़ के पार जा पहुंचा है। एक बार फिर से जरा इन वायदों के पीछे का तथ्य और अभी का इनका स्टेटस क्या है। कांग्रेस ने हिमाचल में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया, जो कि पूरा नहीं हो पाया। चुनाव से पहले ठीक इसी तरीके का वादा था। फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त बिजली योजना शुरू की, लेकिन पंजाब क्या हुआ? सबसे ज्यादा कर्ज वाला राज्य बन गया है। इसी के साथ कांग्रेस ने हिमाचल में हर महिला को 1500 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन यह भी पूरा नहीं हो सका है। फिर कर्नाटक में मुफ्त बिजली देने का वादा किया, और इसको पूरा करने के लिए विकास के कामों को रोकना पड़ा, क्योंकि फंड को डाइवर्ट करना पड़ा। फिर 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस ने जमीन का वादा किया था, लेकिन एक ही परिवार के नाम 129 भूखंड दे दिए गए, यानी कि भ्रष्टाचार की लीपापोती।
कांग्रेस ने हरियाणा में फ्री योजनाओं की गारंटी दी थी, लेकिन फंड की कमी हो गई, पैसा नहीं था, इसलिए योजनाएं नहीं मिल पाई। कर्नाटक में फ्री वाली गारंटी का असर क्या पड़ा कि 2024-25 में खर्चा 50,000 करोड़ के ऊपर जा पहुंचा। यह डेप्ट हो गई इनके ऊपर। यह कर्नाटक का हाल रहा।